खदमात को भारत में निसाब तालीम से हटा दिया गया है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने फैसला किया है, बल्कि ये तय कर लिया है कि 12वीं जमात में मुग़ल सल्तनत का, मुग़ल बादशाहों का कोई जिक्र नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई चीज़ों को निसाब तालीम से हटा दिया गया है, जिसमें दलित अदीबों का जिक्र शामिल है, आदिवासी तहरीक शामिल है, 2002 के गुजरात फसाद की तारीख शामिल है, जदीद हिंदुस्तान की तारीख का कुछ हिस्सा है। इन सब को निसाब तालीम से हटा दिया गया है। NCERT ने एक्यूज किया है, बहाना ये बताया है हटाने का कि कोविड के बाद बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, लिहाजा उनके निसाब के बोझ को कम करने के लिए मुगलिया सल्तनत की पूरी तारीख को हटा दिया गया है। 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी का जो कुछ हिस्सा है वो मुगलिया सल्तनत के उरूज का है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि भारत की तारीख मुगलिया सल्तनत और मुस्लिम सल्तनत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। तकरीबन 800 साल तक बाज़ाब्ता हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत किया है, जिसका आगाज़ शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने से होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मुसलमान बादशाह बने दिल्ली सल्तनत के, उसके बाद शमशुद्दीन अल्तमश बने, फिर खिलजी ख़ानदान आया, लोधी ख़ानदान आया और भी कई सारे ख़ानदान की हुकूमत बनी, और फिर मुग़ल आ गए और मुग़लों ने भारत को पूरी दुनिया में सुपर पावर बनाया, पैसे में ताकतवर बनाया, इसकी मैशत को मजबूत किया और इसकी फ़ौज को बेहतर बनाया और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था। इस अजीम शान तारीख को अब निसाब तालीम से हटा दिया गया है। अब जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि भारत पर किन किन लोगों ने हुकूमत किया, किन लोगों ने राज किया, भारत की तारीख क्या रही है। उनको ऐसा लगेगा कि अब भारत का जो आगाज़ हुआ है वो 1947 से, और अगर कंगना रनौत की ज़ुबान में बात करें तो लगेगा कि 2014 के बाद ही भारत का वजूद हुआ है, भारत की दरियाफ्त हुई है। उससे पहले भारत का कोई वजूद ही नहीं था, जबकि भारत की जो तहजीब है, यहाँ की जो तारीख़ है वो हज़ारों साल पुरानी है और दुनिया के खित्ते पर जो चंद अहम तहजीबों को पुरानी तहजीबों में शामिल किया गया है उसमें भारत और हिंदुस्तान की तहजीब भी मानी जाती है। इसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन इस पूरे तारीख़ को मिटाने की कोशिश की जा रही है महज मुसलमानों की दुश्मनी में। बहरहाल NCERT के इस इक़दाम पर दुनिया भर में हंगामा है, इसकी शदीद तनक़ीद की जा रही है, मज़म्मत की जा रही है। और इस वक्त द हिंदू ने खबर शाये किया है जिसके मुताबिक दुनिया की 250 यूनिवर्सिटीज़ ने यह मुतालबा किया है कि मुग़लों को सिलेबस में दोबारा शामिल किया जाए, मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। मुग़लिया सल्तनत को निसाब से हटाना बच्चों पर ज़्यादती है, उन पर जुल्म है। जब तारीख़ पढ़ाई जाएगी, जब सियासत पढ़ाई जाएगी और उसमें बीच से मुग़लिया सल्तनत की 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी का जिक्र उनको नहीं मिलेगा तो उनको जाहिल बनाने जैसा अमल है। ये काम खुद हिंदू कौम, ये कह लीजिए जो सरकार है, अपनी नस्ल को जाहिल बनाने के लिए कर रही है और भारत जैसे मुल्क को ये ज़ेब नहीं देता है। 250 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मुश्तरका तौर पर बयान जारी किया गया है NCERT, और भारत सरकार के इस इक़दाम की, इस रवैये की शदीद मज़म्मत की गई है। इसके अलावा दुनिया भर के जो हिस्टोरियन है, जो मुअर्रिख़ीन हैं, उन्होंने भी इस इक़दाम को गलत बताया और कहा है जाहिल कहलाने वाला है। आपको मुग़ल पसंद हो ना पसंद हो, भले ही आप ये कहें कि खिलाफ है, लेकिन अगर आप उनको तारीख़ से हटा देंगे तो आप खुद ही शर्मिंदा रहेंगे। तारीख़ का दो फ़ायदा होता है, अगर आपकी तारीख़ रोशन है तो आप उसकी रोशनी में अपने मुस्तक़बिल को और बेहतर बना सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि जो आपकी तारीख़ है वो नाकाम रही है, उस पर आपको शर्मिंदगी बेहतर हो सकती है, तो उस तारीख़ की रोशनी में आप अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन अगर आपके पास तारीख़ ही नहीं रहेगी, आपके माजी में आपका कोई किरदार नहीं रहेगा, तो फिर आप एक मुर्दा कौम माने जाएंगे। आपके अंदर आगे बढ़ने की, कुछ करने की हिम्मत नहीं हो सकती है, जज्बा नहीं हो सकता है। इसलिए तारीख़ की हर हाल में अहमियत है। जिन कौमों का माजी रोशन ताबनाक रहा है, जिनके पास ऐसी तारीख़ है जिस पर फ़ख्र कर सकते हैं, तो कौम उस तारीख़ की रोशनी में अपने मुस्तक़बिल को भी काबिल फ़ख्र बनाने की कोशिश करेगी, अपने हाल में सबक सीखेगी, अपने
अपने माजी की तारीख से, और जिनकी जो तारीख है अगर वो रोशन नहीं रही है तो भी उसकी रोशनी में सबक लेकर के अपने हाल और फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन तारीख को हटा देना हिमाकत है, दानिशमंदी नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, और इससे ये साबित करना है कि आपके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है, अपने आप को बेहतर साबित करने का जज्बा नहीं है, महज आप शर्मिंदगी से जान छुड़ाना चाहते हैं। अब हम सवाल ये कि क्या मुग़लों की तारीख भारत के लिए शर्मिंदगी का जरिया है? इस सवाल का जवाब 1000 बार नहीं और नफी में होना चाहिए। मुग़लों ने भारत को अजीम मुल्क बनाया, मुग़लों ने भारत को इतना बड़ा रकबा दिया, मुग़लों की वजह से दुनिया भर में भारत की शनाख्त हुई, मुग़लों की वजह से भारत को दुनिया का 7वां अजूबा मिला जिसको ताज महल कहा जाता है, मुग़लों की वजह से भारत को कुतुब मीनार की माफ़ कीजिएगा, ये मुग़ल नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, कह लीजिए मुस्लिम बादशाहों की वजह से भारत को कुतुब मीनार की बुलंदी मिली जिसे कुतुब मीनार हम कहते हैं, मुस्लिम बादशाहों की वजह से लाल किला जैसी दौलत मिली, आगरा का किला मिला, और ऐसे दसियों किले मौजूद है, तारीख़ी इमारतें मौजूद है। दुनिया के जिस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा तारीख़ी इमारतें मौजूद है उनमें भारत सर फहरिस्त है, और करोड़ों की आमदनी, करोड़ों का इनकम हर साल भारत को होता है। तो ये मुस्लिम बादशाहों की वजह से है, ये मुग़लों की वजह से है, और मुग़लों ने सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म का सबूत पेश किया है। मुग़ल से बड़ा कोई सेकुलर बादशाह या कोई सेकुलर बादशाह हिंदुस्तान में अब तक नहीं आ पाई है। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को मिलाने का काम किया, उन्होंने हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जागीर अता की, उन्होंने हिंदुओं को मजहबी आज़ादी अता की, कभी उन पर कोई तरह का दबाव नहीं डाला। उनकी फ़ौज में, उनकी आर्मी में सारे हिंदुस्तानी शहरी यानी राजपूत, ब्राह्मण यही लोग होते थे, और सब ने काम किया है, उनके एडवाइज़र बनकर काम किया है। इसलिए मुग़लों की जो तारीख़ है वो फ़ख्र से हमें बयान करनी चाहिए, उस पर शर्मिंदगी नहीं जतानी चाहिए। हाँ, भारत गुलाम रहा अंग्रेज़ों के दौर में, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में बरतानिया से भारत पर राज होता था, वायसराय बरतानिया भारत पर राज करता था, मलके बरतानिया का नुमाइंदा बन करके। लेकिन मुग़ल बाहर से ज़रूर आए थे या मुसलमान बादशाह दूसरी जगहों से आए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में रह गए। हिंदुस्तान से इनकम करके उन्होंने हिंदुस्तान की ही तामीर और तरक्की पर खर्च किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो गए, कहीं और से भारत पर उन्होंने रूल नहीं किया। इसलिए वो ओरिजिनल हुकूमत थी और वो भारत के सच्चे वफादार थे। लेकिन अंग्रेज़ लंदन से, इंग्लैंड से बैठकर हम पर हुकूमत कर रहे थे, हमारी दौलत को अपने मुल्कों में जाकर खर्च कर रहे थे, हमसे टैक्स लेकर के वो अपने यहाँ लगा रहे थे, अपने मुल्क को बेहतर बना रहे थे। तो वो ग़ुलामी का दौर था, मुग़लों का, मुस्लिम बादशाहों का दौर। हमारा अपना दौर था, वो ग़ुलामी का दौर नहीं था। इसलिए उस तारीख़ पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है, नज़रिया को समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सकें और इसी तरह हकीकत पर मबनी खबरें और